नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, एकदम साफ और दो टूक संदेश दिया है। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। जैसा पाकिस्तान का रवैया रहेगा वैसा ही उनको जवाब दिया जाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ आवाम को संबोधित करते हुए सीधा और कड़ा संदेश दिया है। इसमें साफ कह दिया है कि टेररिज्म पर कोई समझौता होने वाला नहीं। युद्ध स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। जैसी भाषा में पाकिस्तान समझेगा उसको जवाब मिलेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पूरे देश और दुनिया को प्रधानमंत्री के संदेश से पता लग गया है कि प्रधानमंत्री ने इस जो हमारी इस लड़ाई में जो एज है, जीत है, उसका जश्न पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दे दिया है, देश को अपनी सेना पे गर्व है और देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि अगर कर होगी और अन्य विषय पर कोई बात नहीं होगी या फिर सीज़फायर। प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दे दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। प्रधानमंत्री जी ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पीओके पे होगी और टेररिज्म पे होगी, किसी अन्य चीज़ पर उससे बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करे, पीओके लौटाए, यही भारत का ध्येय है। जो एक क्लेम था ट्रम्प का बना था इस अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन यहाँ पर साफ कर दिया है एमईए की तरफ से, इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया कि ट्रेड से रिलेटेड कोई इस संबंध में कोई भी बात नहीं हुई थी, चाहे वो 10 तारीख की बात हुई या 8 तारीख की बात हुई, कोई भी इस संबंध में बात नहीं हुई। देखिए, देश को भरोसा करना चाहिए अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर। और देश के प्रधानमंत्री ने अगर 140 करोड़ लोगों को संबोधित करते हुए जो कहा है, उसी पर देश को भरोसा है, देश को यकीन है। कौन क्या कहता है ये अलग बात है। जो विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है या किसी अन्य देश के नेता पर भरोसा है? जब युद्ध का माहौल हो, सेना जो कहे उस पर यकीन कीजिए, और सेना की ब्रीफिंग के बाद जो देश के प्रधानमंत्री कहें उस पर ब्रीफ करें, उस पर यकीन कीजिए। कौन क्या कहता है ये कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सेना ने जो कहा है उस पर विपक्ष को भी यकीन करना चाहिए, न कि सवाल खड़े करने चाहिए। लेकिन जयराम रमेश ने बहुत सारे सवाल इसमें इस पूरे विषय को लेकर। देखिए, जयराम रमेश हो या कपिल सिब्बल हो या आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो, ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। उनको पूछना है कि उनको अपने देश की सेना और अपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर यकीन है या अन्य लोगों पर यकीन है। क्या माहौल बना रहे हैं विपक्ष के लोग, सवाल उठा रहे हैं। सेना ने जो कहा उस पर यकीन नहीं। डीजीएम ने कहा कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने जब प्रधानमंत्री जी के कहने से पहले ही देश को कह दिया कि डीजीएमओ पाकिस्तान का फोन आया था, उसने घुटने टेके। तो सेना ने जब कहा तो सेना पर यकीन नहीं है क्या? जो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के नेता, संसद का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं। संसद के सत्र में जो कहा जाएगा वो तो सेना ने और प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों को, सारे देशवासियों को संबोधित करके कह दिया है, और उसमें जो कहा है उस पर यकीन करना चाहिए। लेकिन इनको यकीन नहीं है। ये
संसद का सत्र बुलाकर उसके अंदर सरकार को और सेना को घेरना चाहते हैं, उसके अंदर बयानबाजी करना चाहते हैं। जब सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए बता दिया और देश को उस पर गर्व है, सेना ने ब्रीफ कर दिया, तो ये क्या चाहते हैं? संसद के प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करना चाह रहे हैं या दुरुपयोग करना चाह रहे हैं? ये विपक्ष को बताना चाहिए। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है और जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तमाम 11 दिन की ये यात्रा होगी। ऑपरेशन सिंदूर की अचीवमेंट को लेकर देखिए, देश के अंदर खुशी की लहर है, गर्व का माहौल है, फख्र से सीना ऊंचा हो रहा है। देश के लोगों को लग रहा है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 हवाई अड्डे उनके तहस नहस कर दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मार दिए। हम लोगों ने 50 से ज़्यादा सेना और एयरफोर्स के पाकिस्तान के जो जवान थे उनको मौत के घाट उतार दिया। इतनी बड़ी कामयाबी पर तो देश खुशी से झूम रहा है और देश को लग रहा है कि हमें एक ऐसा निर्णायक नेता मिला है जिसने निर्णय किया और सेना पे भरोसा किया। तो सब सेना पे भरोसा हुआ है तो तिरंगा यात्रा भी हम लोग निकाल ले। हम लोग कहते हैं व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। अब हम देश का तिरंगा लेकर 11 दिन पूरे देश में घूमेंगे, खुशियां बांटेंगे।